गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और हम लोग कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हुए हैं सीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशंस में हिस्ट्री के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है जो इंटरकनेक्ट करेगा आपके आज के जो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके साथ, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने वो सारी सीरीज देख ली है, सेट 1 to 5 तक देख लिया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। आज सेट 6 कर रहे हैं हम, अगर वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ओके। मतलब क्वेश्चंस जो हैं हम लोग पहले भी ये एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे रीड करनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और अपने मार्क्स प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि कैसा चल रहा है आप लोगों का टेस्ट, थोड़ा बताइएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। व्हाट इज द करेक्ट chronological order in which the following appeared in India? क्रोनोलॉजी बतानी है। आप ये याद रखना कि क्रोनोलॉजी तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की आती है, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से अपने सारे जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं उसको कॉन्सेप्चुअल वे में समझना आप, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लो और अर्बन कल्चर। तो इसका हमने क्रोनोलॉजी बतानी है। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं 3412, 3421, 4312 और 4321, ठीक है। चलो फटाफट से जरा देखो तो क्या चीज हो सकती है, कौन सा नंबर आ सकता है, ए बी या सी और डी। चलो बताइए। यस, ओके, राइट आंसर डी होगा। कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। देखो सबसे पहले क्या आता है, अगर याद हो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिटेल भी मैंने क्लास ले ली है। तो उसमें अर्बन कल्चर बताया गया है, अर्बन वैली सिविलाइजेशन को, यानी लगभग 3000 बीसी का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, बीसी का टाइम पीरियड था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसको एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन नहीं कहा गया, उसको अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो आएगा नंबर 4, ठीक है। चलिए नंबर 4 आ गया। उसके बाद अगर मैं आयरन प्लो की बात कर रही हूँ कि जो लोहे का हल था उसका सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आयरन का नाम सुनते ही बनवाली उसको क्लिक मत कर देना माइंड में, वो वुडन प्लो था, ठीक है। कालीबंगन में जो मिला था वो लकड़ी का हल था, ठीक है। उसके एविडेंस मिले थे और एक छोटा खिलौना भी मिला था। लेकिन यहाँ बात हो रही है आयरन यानी लोहे के बने हुए जो हल की बारे में बात हो रही है। तो एक एविडेंस मिला है, गुनगेरिया एक जगह है गोरखपुर में, यूपी में। वहां पे आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस छाटे गए तो उसमें एक प्लो मिलता है, आयरन प्लो, जिसका टाइम पीरियड लगभग 700 बीसी के आसपास का है। ठीक है। चलिए, और पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स क्या थे, तो सबसे पहले जिस तरह के कॉइन्स इशू किए गए थे महाजनपदास पीरियड में किए गए थे, ठीक है। महाजनपदास पीरियड में अप्रोक्स 6th century के आसपास, ठीक है। और गोल्ड कॉइन जो है वो तो सभी जानते हैं कि इंडो ग्रीक ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन भारत में लॉन्च किए थे, ठीक है। और उसमें जो रूलर थे वो थे वीमा कार्डफिसिस। वीमा कार्डफिसिस ये एक इंडो ग्रीक रूलर है और इनके ऊपर श्रेय है कि सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन चलाने का काम किसने किया, वो वीमा कार्डफिसिस ने किया। इसके बाद जो रूलर आएंगे वो कनिष्का आएंगे, कनिष्का का नाम आप सब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर क्या हुआ, अब तो क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, 4321, ठीक है। सबसे पहले अर्बन कल्चर, फिर आयरन फ्लो, उसके बाद पंच मार्क कॉइन और उसके बाद लास्ट में आता है गोल्ड कॉइन, ठीक है। अगर आपको सबकी इंफॉर्मेशन होगी तो आप क्रोनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होगे, ओके। चलिए, एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला एसर्शन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्ट सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन। तो कह रहे हैं कि अशोका कि भाई सोशल हार्मनी, समाज में एक साथ मिलकर रहना ज्यादा जरूरी है बजाय रिलीजियस डिवोशन की, ठीक है। धार्मिक मतलब जो प्रवृत्ति है उससे ज्यादा जरूरी है समाज के आपस में बने रहना, समाज का क्लोज रहना। ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। कारण ये है कि क्या वो सब में सद्भावना की बात कर रहे हैं या वो धर्म के प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि वो धर्म के प्रमोशन की बात कर रहे हैं। एसर्शन दिया गया, रीजन दिया गया, कैसे सही बताओगे, बीच में क्यों की लगा दोगे,
यहाँ पे बिकॉज, जैसे ही आप यहाँ बिकॉज लगाओगे, ये सेंटेंस जो ऊपर है उसको पढ़ने के बाद बिकॉज लगाओ, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अशोका ने ये जो एडिक्ट्स बनाए, इसमें एडिक्ट्स जो लिखवाए हैं, अशोकन एडिक्ट्स पे क्वेश्चन तो आना ही आना, ये तो आप कंफर्म कर लो, ठीक है ना। तो उसमें वो हार्मनी की बात कर रहा है, वो सब में सद्भावना की बात कर रहा है, लोगों को एकजुट एक साथ रहने की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो फैलाना चाहते थे समता, एक साथ रहने के, मिलजुल के रहने की आदतों को वो डेवलप करना चाहते थे सभी लोगों के बीच में, एक दूसरे के परस्पर प्रेम भावना को, ना कि वो धर्म का प्रमोशन कर रहे थे। तो ये बात तो दोनों सही है, और मुझे लगता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, जी हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये एक है, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 3 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। इस बात को प्लीज प्लीज याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। यहां जरूर कर लेना आर करेक्टली मैच या फिर आर नॉट करेक्टली मैच, दोनों में से जो भी दिया होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन समझना। यहां पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड है, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा है, सारनाथ में, ठीक है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, या नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो इनमें से हमें सही मैच करना है। तो लोथल में एंशियंट डॉकयार्ड है, ये तो बिल्कुल सही बात है, सबसे प्राचीन मैन मेड डॉकयार्ड, जहां पर आके युद्ध, मतलब जो शिप होते थे बड़े बड़े, वो रुकते थे, उनके थ्रू ये लोग अपना बिजनेस करते थे। क्योंकि हमने देखा है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया, चाइना, सभी के साथ उसका व्यापार चलता था, व्यापारिक रिश्ते सभी के साथ थे, तो ट्रेड होता था। और एशियन डॉकयार्ड लोथल का, बिल्कुल ये तो बात सही है। सारनाथ क्या वो जगह है जहां पहला सरमन या पहला संदेश दिया है बुद्धा ने? तो बिल्कुल यहां पर उन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया था, पहला सरमन दिया था बुद्धा ने सारनाथ में। तो ये दोनों बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। राजगीर में लायन कैपिटल है अशोका का, तो यहां पर आके थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जिसको कुछ नहीं आ रहा होगा ना, जिसको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, वो अगर ये जानता है, लोथल के बारे में जानता है, नालंदा के बारे में जानता है, तो सारनाथ तो ऑटोमेटिकली, ये तो हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हैं। तो बचा क्या, राजगीर बचता है। तो यानी कि 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, बाकी गलत है, ठीक है। इसका ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यदि आप लोगों ने लगा दिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। सोचिए, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था शुरू से इतनी स्ट्रांग रही है, जो राजा लोग होते थे वो किनशिप में अपना ये पूरा ध्यान रखते थे कि किस तरह से अपनी प्रजा को मेंटेन करना है। अर्थशास्त्र हम लोग देख ही चुके हैं कि चाणक्य ने कितना उसमें हर एक चीज को कितनी बढ़िया तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि राजा को कैसे रहना चाहिए, प्रजा के प्रति उसके क्या ड्यूटीज है, सब चीजें मेंशन की हुई थी अर्थशास्त्र में। यहाँ पर बात हो रही है मौर्यन टाइम पीरियड की एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन की, जिसमें मेंशन किया गया कि फूड ग्रेन्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता था। तो क्या वो सोहगुड़ा कॉपर प्लेट है, रुमंदई पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका है, प्रयाग प्रशस्ति है, या मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रा है? बताइए क्या आंसर होगा। ये सारे देखो, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चारों के बारे में समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। चलिए, राइट आंसर होगा, यस, वेरी गुड, सोहगुड़ा कॉपर प्लेट बिल्कुल राइट आंसर है ये, ठीक है। ये भी आपका यूपी में मिला है सोहगुड़ा कॉपर प्लेट, और ये मौर्यन टाइम पीरियड का है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, मौर्यन टाइम पीरियड का है, ठीक है। उस समय पर क्या हुआ था कि जो फेमाइन पड़ता था, सूखा पड़ जाता था, या कोई ऐसी क्राइसिस पड़ जाती थी, तो फूड को डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ग्रेन्स का, स्पेशली ग्रेन्स जो थे, अनाज जो था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, कैसे उसे यूटिलाइज किया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ मिला है सोहगुड़ा कॉपर प्लेट में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। रुमंदई पिलर एडिक्ट अशोका का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है, जिसमें लुम्बिनी में टैक्स कम कर दिया गया था, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है।
प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के साथ कनेक्टेड है। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त के साथ है, चंद्रगुप्त 2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम्स ऑफ, ठीक है। बुद्धा, जैनिज्म और हड़प्पा और गुप्ता, मौर्यन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी के एकदम फेवरेट वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी सेपरेट क्लास तो आएंगी ही आपके लिए, क्योंकि जून में एग्जामिनेशन आ रहे हैं, मई में भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी बहुत जोर जोर से कर लेनी चाहिए। जिसने अगर सब्सक्राइब कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सच मानो समय नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, टाइम बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट बताइए 8 फोल्ड पाथ का, उसमें क्या थीम्स था, क्या दीपावामसा, दिव्यवादना, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन सुता, इनमें से कौन सी चीज कनेक्टेड है 8 फोल्ड पाथ से? 8 फोल्ड पाथ बुद्धा से कनेक्टेड है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि बुद्धा अपने टीचिंग्स में आपको बताते हैं 8 तरह के मार्ग बताते हैं। जब कोई इंसान ये कहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, यदि कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य इन अष्ट मार्ग से गुजरते हुए अंत में अपने जीवन के चक्र को कंप्लीट कर देना है, पूर्ण कर देना है। इसीलिए ये देखिए चक्र का यहाँ पर सिंबल भी दिया गया है। राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट और राइट माइंडफुलनेस, ये यदि आप अपनी लाइफ में धारण कर लेते हैं तो काफी कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो कनेक्टेड है कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ, ये इसका थीम और बेशक जो कह सकते हैं बेसिक जो इसका रीजन है वो है धर्म चक्र परिवर्तन सुता, ठीक है। ये थे आज के 5 क्वेश्चन और जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट सेट के साथ, उसमें आएंगे और 5 क्वेश्चन। किस तरह के लग रहे हैं क्वेश्चन, इजी हैं, मॉडरेट हैं या टफ है, थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी के हिसाब से मैं अपने सीरीज में चेंजेस भी करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर क्लास, विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर।